खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कानपुर से अहम खबर सामने आ रही है। के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। वीआईपी रोड वक्फ की जमीन पर अवैध निर्माण में एफआईआर दर्ज की गई थी। केडीए ने ग्वालटोली थाने में यह लिखवाया था मुकदमा और अवैध निर्माण की जांच को एसआईटी टीम का गठन किया गया था। मानकों को दरकिनार कर बनाया गया था बहुमंजिला अपार्टमेंट। अवैध निर्माण पर अब जल्द कार्रवाई हो सकती है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। ओएसडी की शय पर भूमाफिया मोहम्मद शफीक के हौसले बुलंद हैं, जिनके द्वारा ये अवैध निर्माण कराया गया। सीलिंग और एफआईआर के बाद भी भूमाफिया लगातार निर्माण करा रहे हैं। यह अहम खबर कानपुर से सामने आ रही है। के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और खबर का असर भी देखने को मिल रहा है। तो इस अवैध निर्माण को चिन्हित किया गया है। वीआईपी रोड वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया। ग्वालटोली थाने में यह मुकदमा दर्ज कराया गया और अब इस पूरे मामले की एसआईटी जांच करेगा। तो मानकों को दरकिनार कर ये निर्माण कराया गया। जल्द ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। तो एसडी रवि प्रताप सिंह की शय पर ये माफिया जो है, माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। हालांकि अब इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। वक्फ बोर्ड की जमीन पर करोड़ों रुपए के फ्लैट बनाकर बेचने का जो मामला है, के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया। उसके बाद केडीए के अधिकारी और पुलिस प्रशासन भी जागा और अब ये जो मेरे पीछे बिल्डिंग है, इसको हम आपको दिखा दें। इस पर 2 बार सीलिंग की कार्रवाई करी गई है, लेकिन इस बिल्डिंग के मालिक के हौसले इतने बुलंद हैं कि लगातार सीलिंग की कार्रवाई होने के बावजूद जो है वो निर्माण कार्य किया जा रहा है। चौतरफा निर्माण कार्य होने के बावजूद अब पुलिस ने अपनी जो लापरवाही है उसको स्वीकारा है और इस बिल्डिंग के मालिक के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। कहीं ना कहीं के न्यूज की खबर का असर हुआ है। बिल्डिंग के जो मालिक हैं, जो भूमाफिया हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन अभी भी बिल्डिंग में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। लेकिन अब क्या इस बिल्डिंग में जो निर्माण हो रहा है उसको रोका जाएगा या फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करी जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से केडीए के अधिकारी और पुलिस प्रशासन के अधिकारी संलिप्त है, उनको भूमाफिया के ऊपर उनका हाथ है, जिसके कारण भूमाफिया के हौसले बुलंद है। लेकिन अब हौसले बुलंद को किस तरीके से नाकाम किया जाएगा और क्या अब इस बिल्डिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी? कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। तस इस खबर को दिखाया जब ये तस्वीर सामने आई अवैध निर्माण की, तब जाकर अब इसको गंभीरता से लिया गया है, यानी कि एफआईआर दर्ज की गई है और अब देखना होगा किस तरीके से इसमें कार्रवाई होती है। इन माफियाओं के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होगी। सारिका गुप्ता इसी खबर पर जुड़ी हुई हैं संवाददाता। सारिका, देखा जाए ओएसडी रवि प्रताप सिंह की शय पर जो भूमाफिया हैं वो बेहद सक्रिय है और इसका जीता जागता उदाहरण भी देखने को मिल रहा है कि कितनी लापरवाही बरती गई और कार्रवाई जीरो नजर आई है। फिलहाल अब इस खबर को के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया, वहां पर पहुंची, क्या कुछ जमीनी हकीकत नजर आई? सारिका, जो जमीन है उस पर करोड़ों रुपए का जो नुकसान है, जो है सरकार को चूना लगाने का काम भूमाफिया कर रहा था और भूमाफिया वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण के साथ साथ उसे बेचने की भी पूरी तैयारी कर चुका था। हालांकि के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और केडीए के जो अधिकारी हैं उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करी। 2 बार सीलिंग की कार्रवाई होने के बावजूद भी जो केडीए के कुछ अफसर हैं उनका हाथ था भूमाफिया के ऊपर। लेकिन अब जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हो गई है, ये कहा जा सकता है कि केडीए के जो अधिकारी संलिप्त थे अब उन्होंने इस पर एक्शन लिया है और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने भी एफआईआर दर्ज कर ये
दिखा दिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे फिर वो भूमाफिया हो। अगर सरकार उन पर लगाम कसेगी तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और प्रशासन भी ये अपनी कार्रवाई इन पर करेगा। तो इस पर सीलिंग की कार्रवाई के बावजूद अब FIR दर्ज हो गई है, लेकिन जो भूमाफिया है उसके हौसले इतने बुलंद है क्योंकि आज भी KDA के जो OSD हैं रवि प्रताप सिंह, उनका जो हाथ है वो भूमाफिया के ऊपर है, जिसके कारण भूमाफिया डर नहीं रहा है, बल्कि जो निर्माण है वो लगातार चल रहा है। और अब यह सवाल उठता बिल्कुल है कि सारिका, KDA ये एक चेन है अगर देखा जाए। यहाँ पर OSD रवि प्रताप सिंह के शय पर जो माफिया हैं वो पूरी तरीके से सक्रिय हैं, फल फूल रहे हैं और कार्रवाई नहीं की जाती माफियाओं के खिलाफ। अब चूंकि ये मामला जो है अब सुर्खियों में आया है, तो क्या लगता है, क्योंकि कटघरे में OSD भी है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से उपाध्यक्ष मदन सिंह घबरियाल के कहने पर सीलिंग कार्रवाई हुई और उसके बाद अब FIR दर्ज हुई है, तो ये भी कहा जाता है कि उन्होंने एक बार फिर से OSD से कहा, इस पूरे प्रकरण पर बातचीत करी और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उनकी संलिप्तता होती है तो वो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। तो कोई भी भूमाफिया हो, अगर वो किसी भी विभाग का होगा तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर एक बार अधिकारी उन्हें बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो भी सरकार उन्हें नहीं छोड़ेगी, क्योंकि अब इस पूरे प्रकरण को लेकर कानपुर में हलचल मची हुई है। KDA से लेकर जिला अधिकारी और पुलिस प्रशासन के संज्ञान में ये पूरा मामला है और कहीं ना कहीं लखनऊ तक भी ये पूरा मामला पहुंच चुका है। तो अब इस भूमाफिया की सारिका, OSD रवि प्रताप सिंह से क्या बातचीत करने की कोशिश की क्या? बिल्कुल, मैंने KDA उपाध्यक्ष से बातचीत करी है और उन्होंने ये कहा है कि अगर अब भूमाफिया के हौसले कम नहीं होते, अवैध निर्माण नहीं रुकता है, तो वो बहुत जल्दी इस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेंगे और उसके साथ साथ जो भी अधिकारी संलिप्त होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई करी जाएगी। चलिए, अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या वाकई कार्रवाई इन माफियाओं के खिलाफ होती है या फिर कार्रवाई का सिर्फ और सिर्फ हवाला दिया जाता है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।